कई मुद्दे बहुत सारे हैं। हमारी कच्ची बस्ती है, उस वहाँ पर सुई लाइन नहीं है, वहाँ पर सुई लाइन कराई है। हमारे वार्ड में, पूरा वार्ड में आजाद नगर कच्ची बस्ती में हमारी बच्ची हैं। एक स्कूल बनाना चाहते हैं हम, इंग्लिश मीडियम। अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो जनता अहम मुद्दा ऐसे क्या बता रही है जो कमी है? जनता ये बता रही है, एक तो सुई लाइन नहीं है, रोड नहीं बनते, लाइटें नहीं है, पार्क खराब हो रहा है, पार्क की हालत खराब हो रही है, बच्चे बीमार रहते हैं, कचरे की सफाई नहीं होती है। पार्टी को लेकर हम बात करें तो किसी पार्टी से हमें टिकट नहीं मिला और निर्दलीय आए तो इसका रीजन क्या है? हमने 25 साल से मैं कांग्रेस में था। मैं जयपुर शहर सचिव भी का कांग्रेस पार्टी का, पार्टी में बहुत मेहनत करी। पार्टी ने उठा के जनरल सीट थी, एसटी सीट को दे दिया। सीट हमारा जनरल में एसटी जैसे बनता है, ड्रीम में ने दे दिया। और हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। मैंने बोला एमएलए साहब से, एमएलए साहब मुझे मत दो, मेरे और दूसरे को दे दो। अभी जनता का रुझान आपको क्या लगता है जिस तरह से वार्डों में जा रहे हैं? जनता मेरा पूरी साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है। जनता मेरा बहुत मदद कर रही है। आज जा रहा हूँ, जनता मेरा साथ है, मेरा वार्ड की। कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह से कल मतगणना होनी है उसको लेकर जनता से आप अहम अपील क्या करना चाहेंगे? अपील हम माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपने मुझे उतारा बीच में, मुझे वोट दिए, हाथ जोड़ के गुजारिश है जनता से माफ़ी। कल घरों से दूर तक जिस तरह से जाएंगे वोटिंग करने तो उसमें किस तरीके से सावधानी का बर्ताव करें, किस तरह से आप लोगों को समझा पाएंगे? सबसे पहले को मैं जनता से हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, मास्क लगा के जाइए और हिसाब से जाइए। 4-4 आदमी जाइए, 3-3 आदमी जाइए और वोट गाड़िए, जल्दी से जल्दी वोट गाड़िए। और गैप बनाइए आप 500 किलोमीटर का, मास्क लगा के जाइए। सभी प्रत्याशी वादे करते हैं चुनाव के टाइम पे, फिर वादे सारे गुल हो जाते हैं, तो इस बीच जनता से आप क्या विश्वास जता रहे हैं और जनता आप पे कितना विश्वास करती है? जनता ने उतारा मुझे बीच में, मैं खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं किया, जनता ने मुझे खड़ा करा है। मेरे वार्ड जनता 98 में जनता ने मुझे खुद ने चुना है। मैं खुद खड़े नहीं हुआ, जनता ने मुझे उतारा मैदान में। मेरे यहाँ पर जनता ने बहुत काम किए हैं। डिस्पेंसरी भी कराई मैंने, पार्क की सफाई कराता हूँ, रोड लगाता हूँ, लाइट कराते हैं। ना पे लाइट ही नहीं थी, रोड नहीं बने हुए थे, कोट फोड़ थी, पार्क पूरा ख़राब थे। भाई सबसे बड़ा कारण तो ये है, देखो हमारी जो कम्युनिटी है जिसमें पूरे वार्ड 98 के अंदर हमारे 2700 वोट है। अगर हम 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होते तो हमारे वोट बढ़ते। और हमारा मकसद वोट बांटना नहीं है, वार्ड को बांटना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारे वार्ड में ऐसा पार्षद आए और एक ही कैंडिडेट खड़ा हो ताकि वोट बढ़ने वाला काम नहीं हो। निर्दलीय फॉर्म हमने दोनों ने भरे थे। शौकत कुरैशी मेरे चाचा है, वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उस आधार पर उन्होंने नाराज़गी जताते हुए फॉर्म भरा। बीजेपी से मैं था, मैंने भी टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला था, मैंने भी नाराज़गी के आधार पर निर्दलीय फॉर्म भरा था। लेकिन जब कम्युनिटी में बैठ के मीटिंग हुई तो मैंने उनको समर्थन दिया, शौकत कुरैशी जी को, कि आप एक मत होकर और एक उम्मीदवार बनकर ही चुनाव लड़े ताकि हमारा सीट निकालना आसान हो और एक तरफ मत होकर हम हमारे वार्ड का पार्षद शौकत कुरैशी को बना सकें। यहाँ पे अहम मुद्दे ऐसे क्या हैं जिस तरह से आप आपने अहम मुद्दे से आप क्या देखते हैं जो जनता की ज़्यादा समस्या? देखो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दे ये है, सरकार की कोई भी योजना आती है उसके तहत में जो भी कागजी कार्रवाई होती है, उस कागजी कार्रवाई के अंदर हमें हमेशा हमारे वार्ड को नीचे पहले वार्ड 63 जामडोली से जोड़ा गया था और अब भी दोनों पार्टी ने नीचे 1100 वोट है और ऊपर 5500 वोट होने के बावजूद नीचे 1100 वोट वालों को दोनों पार्टी ने टिकट दिया है। क्या हम 20 सालों से बार बार नीचे जाते रहेंगे? क्या हमारी जनता बार बार परेशानी का सामना उठाने पड़ेगी? जो भी पार्षद आता है नीचे से, एसटी का पार्षद हो या कोई सी भी कास्ट का पार्षद हो, वो एक बार चुनावी माहौल में शकल दिखाता, उसके बाद वापस से वो नहीं आता। हमारा मुख्य कारण यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे वोटर इतने बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद और बाहुल्य वोट होने के बावजूद हमें अपना पार्षद चुनना है, जिससे आम जनता का समस्या का समाधान हो सके, आम जनता को अपना काम कराने में आसानी हो सके। किसी भी सरकारी योजना को लेकर तहत कोई भी कागजी कार्रवाई में अगर साइन कराने की पार्षद की ज़रूरत होती है तो वो पास की पास आए। हमारी सिविल लाइनों का बहुत काम अधूरा बाकी है। हमारे कई लाइनों के रोड नहीं बने हुए, यहाँ पर लाइटों की समस्या थी, लाइटें भी लगवाई,
और भी लाइटों की समस्या है, जो कि लाइटें लगेगी। हमारे पीछे की साइड पर नाले हैं जो कि ढके हुए नहीं है, वो ओपन है, जिसके कारण बदबू के कारण बीमारियां फैलती है। बीमारी मच्छर पनपते हैं, उस मच्छर पनपने के कारण बीमारियां फैलती है। उनका नालों का ढकना, और यहाँ कच्ची बस्ती वालों को अपने आवासीय क्षेत्र पर या तो हमारे पीछे की साइड पर बसाना, या इनको एक अच्छा योगदान देकर इनकी योजनाओं के तहत पर बसाना। और दूसरी बात, यहाँ के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको सुविधा प्राप्त कराना। सरकार की जो भी योजनाएं आती है, उन योजनाओं के तहत पर जो भी है, हम यहाँ पर ही स्तर लोगों पर अपनी मदद करके उनको योजनाओं का लाभ पहुँचाना चाहते हैं। लोगों को, जन जनता को अभी लॉकडाउन कोरोना महामारी जैसे वक्त के अंदर हमारे दोनों पार्टी के कोई भी विधायक यहाँ पर आके नहीं भटका, पार्टी का कोई भी जो पार्षद था वो आकर नहीं भटका। हमने अपने मोहल्ले कॉलोनी के स्तर पर ही पूरे वार्ड 98 के जो भी हमारे कच्ची बस्ती है, मस्जिद के पीछे की कच्ची बस्ती है, आज़ाद नगर, गफूर बस्ती, जितने भी हम सब ने मिलकर उनकी मदद की, उनको प्रेरित किया कि अपने घर पर, आपको अपने घर पर ही रहना है, मास्क लगाकर रहना है, महामारी के वक्त आपको बाहर नहीं घूमना है। जो भी मदद हमसे हुई, जैसे कि 2000 कट्टे आटे के हमने अपने युवाओं के ज़रिए से, शौकत कुरैशी ने युवाओं के ज़रिए से 2000 कट्टे बंटवाए। कोई विधायक साहब से हमें मदद नहीं मिली। जितना भी राशन था सब हमारे युवा की ओर से बांटा गया पूरे वार्ड 98 के अंदर। ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के हिसाब से, ये नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों को ही बांटे। हमने सातों धर्मों की मदद की। सातों धर्मों ने ये एक उद्देश्य देने के लिए दोनों पार्टी के विधायकों को ये बताने के लिए कि हम भी अपना पार्षद चुन सकते हैं, उसके आधार पर पूरे वार्ड 98 की आवाज़ आई कि भाई शौकत कुरैशी को हम पार्षद उम्मीदवार बनाएं और इनको जिता कर लाए। ये सारी कोविड गाइडलाइन की हम बात करें, जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो इस चुनाव के अंदर, नगर निगम चुनाव के अंदर साइडलाइन क्यों कर दिया गया है? ज़्यादातर रैली निकाली जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है, ये अहम कारण इसका क्या रहा है? भाई सबसे अहम कारण तो ये है, जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर पा रही। विधायक को साइडलाइन कर दिया, गाइडलाइन को बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। जब जो गाइडलाइन बना रहे हैं वही साइडलाइन कर रहे हैं, तो आम जनता तो क्या करेगी बेचारी? जो गाइडलाइन बनाने वाले वो ही अपने ऊपर नहीं ले रहे इस चीज़ को, तो आम जनता तो वैसे ही परेशान थी। कोरोना काल के अंदर इतनी बेरोजगारी हुई है, कोरोना काल के अंदर इतने गरीब लोगों को मरना पड़ा है, और महामारी के कारण लोग भूखे मरे हैं। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो जब पेट के खातिर जनता कोई बीमारी नहीं देखती। सबसे बड़ी आज लड़ाई है गरीब जनता की, तो वो सबसे बड़ी पेट की लड़ाई है। आज गाइडलाइन देखो, आप किसी भी रैली को देखो, इस नगर निगम चुनाव को लेकर विधायक साथ चल रहे हैं पार्षदों के, लेकिन कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा। बिना मास्क के गाइड निकल रही है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। इसी कारण जब गाइडलाइन जब विधायक ही नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट भी वाले नहीं कर पा रहे, तो आम जनता तो कहाँ से गाइडलाइन को फॉलो करेगी? मैं पूरी जयपुर शहर के हेरिटेज से और ग्रेटर से दोनों नगर निगमों में जितने भी 250 वार्ड है, मैं पूरी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि वे कल जब मतदान करने जाए तो अपना मास्क लगा कर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, और एक दूसरे को इस चीज़ के लिए प्रेरित करे, और एक दूसरे से इस चीज़ के लिए अपील करे कि आप भी जब भी वोट देने जाए तो मास्क लगा कर जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।